अगर आपको लगता है कि एक कम गहराई वाले कंटेनर में या फिर कम जगह में आप मूली नहीं उगा सकते हो, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। मैंने ये चीज़ कोशिश किया और मुझे इसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त मिल गया, वो भी पहली बार में। तो बस अपना मन को मना लो और उसके बाद आप भी देखते जाओ कि छोटे से छोटे कंटेनर में भी आप गजब वेजिटेबल उगा सकते हो। जय जगन्नाथ, मैं हूं सितम और आप देख रहे हो मेरा चैनल जहां हम सीखते हैं गार्डनिंग नेचुरल और सिंपल तरीके से। आज मैं आपको मेरा व्हाइट रेडिश का खेती दिखाने वाला हूं, जिसने मुझे हार्वेस्टिंग दिया है सिर्फ 45 डेज में। तो अगर आपको गार्डनिंग वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको कम स्पेस में किया हुआ मूली का खेती। इसके लिए सबसे पहले मैं लेता हूं एक 2 फीट चौड़ाई और 6 से 7 इंच गहराई वाला कंटेनर, जिसमें मैं भर लेता हूं मेरा मैजिक पॉटिंग मिक्स। पॉटिंग मिक्स के लिए हम लेंगे गार्डन सॉइल 25%, कंपोस्ट 25%, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद यूज कर सकते हो, कोकोपीट 20%, ये आपका सॉइल में मॉइस्चर रिटेन करेगा, परलाइट 15%, ये आपके सॉइल में एरेशन इंप्रूव करेगा, बोन मील 10%, ये आपके प्लांट्स का रूट ग्रोथ और फ्लावरिंग में हेल्प करेगा, 5% नीम केक पाउडर जो कि एक नेचुरल फंगिसाइड है। फिर इसमें मैं बनाऊंगा 1 से 2 इंच गहरा कनाल्स और सिर्फ 3 से 4 इंच के गैप में, ताकि हमारे प्लांट को ग्रो होने के लिए अच्छा स्पेस मिल जाए। फिर मैं लेता हूँ सफ़ेद मूली के सीड्स और उसको अच्छे से अच्छा खासा गैप देके 3 से 4 एक कनाल में डाल देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो मैंने सिर्फ आधा कंटेनर में ही मूली के सीड्स डाला है। वो इसीलिए क्योंकि बाकी जो आधा है उसमें मैंने गाजर के सीड्स डाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली गाजर के सीड्स जो है वो फेल हो गए, वो जर्मिनेट ही नहीं हुए। ये सब करने के बाद आपको बस थोड़ा एक्स्ट्रा पॉटिंग मिक्स लेना है और जो हमने कनाल बनाया था सीड्स के लिए उसको कवर कर लेना है। यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक जो 45 डेज का टाइम पीरियड है, उस बीच में मैंने दोबारा कभी भी फर्टिलाइज़र इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छा खासा फर्टिलाइज़र हमारा सॉइल मिक्स में डाल दिया था। तो अगर आप भी वो बार बार फर्टिलाइज़र ऐड करने का झमेला अवॉइड करना चाहते हो, तो कुछ ही मिनट पहले मेरे बताए गए पॉटिंग मिक्स को आप आंख बंद करके फॉलो कर लेना। ये सब करने के बाद आपको बस 1 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिलाना है और अपने पॉट को अच्छे से वाटर करना है। ह्यूमिक एसिड जो है सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है और आपका रूटिंग सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। इसीलिए मैं हमेशा सीड्स लगाने के बाद एक बार तो ह्यूमिक एसिड का सोल्यूशन डालता ही हूँ। सीड्स लगाने के बाद 4 से 5 दिन में ही सिर्फ आपका जो सीड्स है वो जर्मिनेट होना चालू हो जाएगा। उस टाइम पे वो स्टेज में एक आपको ज़रूरी चीज़ करना है। अगर आपको दिख रहा है कि 2 पौधे आसपास उग रहे हैं, तो आपको जो कमज़ोर वाला जर्मिनेशन है उसको हटाना पड़ेगा। आपको बस इतना ही इंश्योर करना है कि 2 पौधों के बीच में एटलीस्ट 3 से 4 इंच का गैप तो होना ही चाहिए, ताकि उनको ग्रो करने का अच्छा मौका मिले। और 40 दिन के गुजरने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपका जो पौधा है वो हार्वेस्टिंग स्टेज में पहुंच चुका है। अभी मेरा जो पौधा है इसको लगाए हुए 45 दिन हो गए हैं और इससे अभी मैं लूंगा मेरा पहला हार्वेस्टिंग। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मूली हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जड़ के पास। तो आपको यहाँ पे जैसे ही दिख रहा है, मूला जो है वो मिट्टी के ऊपर आना चालू हो जाएगा। और मिट्टी के ऊपर आने के बाद जब भी आप देख लो कि मिट्टी के जो टॉप सरफेस है उससे 1 से 2 इंच आपका जो मूली है वो ऊपर आ चुका है और उसका चौड़ाई अगर 1 से 2 इंच है, तो ये साइज के कंटेनर में उस टाइम पे आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपका जो मूली का पौधा है वो ऊपर मूली आपको नहीं दिखा रहा है, तो आप समझ लो कि थोड़ा और समय बाकी है और आप वेट कर लो हार्वेस्टिंग के लिए। यहाँ पे जो मूली तैयार है उसके सारे पत्तों को आपको एक साथ पकड़ना है और हल्का हल्का सॉइल को लूज करते हुए आपको बाहर खींच लेना है। तो इसी के साथ मेरा पहला मूली जो है वो हार्वेस्ट हो चुका है और आप देख सकते हो इसका साइज़ भी अच्छा खासा है, ये मोटा भी है और जो छोटे साइज़ के कंटेनर में हमने लगाया था उसके हिसाब से तो ज़बरदस्त है। बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते करते हमें हमारा पहला हार्वेस्ट में मिल गया है 3 तगड़े हेल्दी मूली।
तो अगर आपको इसमें से ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में सीड्स लगा सकते हो, जिससे आपको 3 से ज़्यादा पहले हार्वेस्ट में मिल ही जाएगा। अब मेरे ये मूली तो हो गए हार्वेस्ट। बाकी जो पौधे बचे हुए हैं उसमें अगर आपको मैं अच्छे से दिखाऊं तो अभी तक मुझे ऊपर के सरफेस में मूली दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, या फिर वो बहुत ही छोटे हैं। तो इसीलिए अभी मैं इनको हार्वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा और इंतज़ार करूंगा। 1 हफ्ते में ही ये मूली भी मेरे रेडी हो जाएंगे अपना फाइनल हार्वेस्ट के लिए। और हाँ, मूली लगाने का एक और चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं आपको, कि मूली के साथ साथ आपको मूली का साग भी मिल जाएगा, जो कि दोनों ही न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं। और इतना फ्रेश मूली अगर खाने को मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो आप भी जाइए और लगाइए अपने छोटे से गार्डन में मूली और एंजॉय कीजिए मूली और मूली का साग। तो देख लिया आपने कैसे कम से कम स्पेस में भी ताज़ा और स्वादिष्ट सफ़ेद मूली उगा के उसका आनंद लिया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लेना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारा जो गार्डनिंग का परिवार है वो और भी बड़ा हो सके। इसी के साथ मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग। जय जगन्नाथ।